नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाके वीडियो को देख लें। देखिए प्रश्न 4 का 1 से 3 तक हो चुका है, चौथे से देखिए करेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें है हमको ये बताना है जो श्रेणी दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहले हमको ये चेक करना है। और अगर समांतर श्रेणी है तो इसके सार्वंतर बताना है और इसके 3 पद और बताना है आगे का, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए ये प्रथम पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, 4 पद दिया हुआ है। तो इसको पहले के लिए A1 लिखेंगे, ऋण में 10 है पहला पद। दूसरा पद A2 बराबर ऋण में 6 है। A3 बराबर ऋण में 2 है, इस तरह से, ठीक ना। और A4 बराबर है 2 है, ये चौथा पद 2 है। अब इसको देखिए चेक करने के लिए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसमें देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, जो अंतर नहीं मिलेगा सार्वंतर मिलेगा, ठीक ना। और तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे, तो ये सब बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तब तो ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसके लिए देखिए सार्वंतर डी से डिनोट करते हैं, लेकिन पहले के लिए निकालेंगे तो D1, दूसरे के लिए D2, तीसरे के लिए D3, इस तरह से करते चलेंगे। देखिए D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक ना। तो A2 मेरा देखिए ऋण में 6 दूसरा पद है, ऋण 6 है, यहाँ पर ऋण लगाएंगे। और पहला पद है ऋण में 10, ब्रैकेट्स में करके करेंगे ऋण में 10, इस तरह से बराबर। अब यहाँ पर देखिए ऋण में 6, ब्रैकेट्स खोल देंगे तो धन में हो जाएगा 10, बराबर यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, ठीक ना। 10 में से 6 घट जाएगा, 4 आ जाएगा। अब D2 निकालते हैं। देखिए D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, यानी A3 में से A2 को घटाना है। A3 मेरा देखिए माइनस में 2, यानी तीसरा पद ऋण में 2 है और ऋण यहाँ लगाएंगे। दूसरा पद ऋण में 6 है, इस तरह से ब्रैकेट्स करके यहाँ पर ऋण में 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट्स जब खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए धन में हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए घटा देंगे, 6 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ होगा ये 4 आ जाएगा ये, ठीक। तीसरा भी देखिए चेक कर ले रहे हैं इसी तरह से। D3 बराबर A4 माइनस A3 हो जाएगा, A4 माइनस A3, इस तरह से। A4 देखिए यहाँ पर 2 है मेरा, यानी चौथा पद 2 है, ठीक ना। 2 में से घटाना है हमको तीसरा पद देखिए ऋण में 2 है, यहाँ पर ऋण में 2 करेंगे, बराबर 2। देखिए ब्रैकेट्स को जब खोल देंगे तो यहाँ पर देखिए धन हो जाएगा 2, बराबर देखिए जुड़ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। इस तरह देखिए D1 D2 D3 सब 4 4 आ गए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा समांतर श्रेणी में होगी। यहाँ पर लिखेंगे इसके, देखिए हमको सार्वंतर भी बताना है, अर्थात सार्वंतर D बराबर देखिए 4 आ गया, ठीक। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक ना। सार्वंतर समान है इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद और हमको बताना है। देखिए 4 पद तक ये दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां हमको बताना है। देखिए 5वां पद निकालते हैं, 5वां पद यानी A5 बराबर हो जाएगा। देखिए इसको दो तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे हमारा यहाँ पे चौथा पद है, इसमें सार्वंतर हम जोड़ देंगे तो 5वां पद निकल आएगा, यानी सार्वंतर मेरा है 4 आया है, ठीक ना। और फिर उसमें 4 जोड़ देंगे तो 6वां पद निकल जाएगा, फिर उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 7वां पद निकल आएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पर देखिए होता है ये 5वें पद के लिए A प्लस, ठीक ना, 4D, ये होगा 4D। अगर 5वां पद निकालना है तो ये 4D हो, यानी एक कम होता है इसमें गुणा D में, ठीक ना। इस तरह से ये मेरा देखिए है ऋण में 10 है, धन 1 मान, यानी पहला पद ये मेरा 10 है, ये रख देंगे यहाँ पे, धन 4 गुणे, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए गुणा हो जाएगा, D का मान है मेरा 4 आया है, 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऋण में 10, धन 4 चौके 16, 16 में से 10 घट जाएगा तो आ जाएगा मेरा 6, ये अगला पद मेरा 6 हो जाएगा, ठीक ना। और छठा पद यानी A6 बराबर देखिए A प्लस, छठवां पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए 5D होगा, ध्यान दीजिएगा A प्लस 5D बराबर, ये मेरा देखिए ऋण में 10 दिया है, धन 5 गुणे D का मान आया है सार्वंतर 4, 4 रख लेंगे, बराबर देखिए यहाँ पर ऋण में 10, धन 5 चौके 20, ये हो जाएगा। अब 20 में से 10
घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब 7वां पद निकाल लेते हैं। 7वां पद यानी A7 बराबर हो जाएगा, देखिए A प्लस 7वां पद निकालना है, A प्लस 6D होगा यहाँ पे, बराबर A मेरा है देखिए ऋण में 10 धन 6 गुणे D का मान देखिए 4 आया है, 4 रख लेंगे ये, बराबर ऋण में देखिए 10 इसी तरह से रहेगा और 6 चौके 24 ये हो जाएगा, बराबर 24 में से 10 को घटा दीजिए तो 14 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अगला देखिए 3 पद लिख देंगे। दी गई समांतर श्रेणी के अगला 3 पद क्रमशः देखिए आया यहाँ पे 5वां 6 10 14 हो जाएगा, 6 10 14 इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला पद 3 दिया हुआ है, दूसरा पद 3 धन रूट में 2 दिया हुआ है, तीसरा पद 3 धन 2 रूट में 2 दिया हुआ है। इस तरह से देखिए ये पद दिया हुआ है। ठीक, जैसे हम लोग उसको किए हैं उसी तरह से देखिए इसको भी करेंगे। तो A1 बराबर यानी पहला पद 3 हो गया, दूसरा पद A2 बराबर 3 धन रूट में 2 और तीसरा पद A3 बराबर 3 धन 2 रूट में 2 दिया है। चौथा पद यानी A4 बराबर है 3 धन 3 रूट में 2 ये दिया हुआ है। यहाँ से देखिए सर्वांतर निकाल लेंगे, पहले के लिए D1 दूसरे के लिए D2 दूसरे के लिए इस तरह से D3 निकालेंगे। तो D1 बराबर पहले हम देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, दूसरा पद यानी A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 मेरा देखिए है यहाँ पे ये है, तो 3 धन रूट में 2, इसमें देखिए हमको घटाना है पहला पद देखिए यहाँ पे 3 है इस तरह से। ठीक, बराबर देखिए 3 धन रूट में 2 ऋण में 3, ये देखिए धन में 3 है ये ऋण में 3 है, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा नहीं यहाँ करके, तो यहाँ पे बचेगा मेरा रूट में 2 हो जाएगा ये। अब D2 निकाल लेते हैं, चेक करते हैं ये भी देखिए क्या आ रहा है। अगर सेम आते जाएगा, सेम रहेगा D1 D2 D3 सब, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगा, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए D2 A3 माइनस A2 बराबर A3 मेरा देखिए यहाँ पे ये है 3 धन 3 प्लस 2 रूट में 2 ब्रैकेट्स में करेंगे, माइनस लगाएंगे और A2 मेरा देखिए यहाँ पे दूसरा वाला पद, ठीक ना, ये है देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, 3 धन रूट में 2 है ये। अब इसको देखिए ब्रैकेट्स को खोल देंगे, 3 धन 2 रूट में 2 है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस है तो ये चिन्ह देखिए अंदर का बदल जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा सब में, तो यहाँ ऋण में 3 हो जाएगा, ऋण में देखिए रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऋण में 3 है और ये धन में 3 है, कट गया, और 2 रूट में 2 है और यहाँ पर देखिए 1 रूट में 2 इसको कह सकते हैं, तो घट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए रूट में 2 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा देखिए चेक कर लेते हैं, D3 बराबर A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 यानी चौथा पद देखिए है मेरा 3 प्लस 3 रूट में 2 है, यहाँ से लिख लीजिए या तो यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट में 2 ब्रैकेट्स में करेंगे, माइनस लगाएंगे आगे इसका माइनस। अब तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद देखिए 3 प्लस 2 रूट में 2 है, इस तरह से ब्रैकेट्स में कर लेंगे तीसरा पद ये। अब इसमें देखिए ब्रैकेट्स को खोल देंगे, तो 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस, अब देखिए माइनस है यहाँ पे ऋण ना, ब्रैकेट्स जब खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या करेगा, बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऋण में 3, यहाँ पर ऋण में 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ऋण में 3 है और धन में 3 है, एक कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 रूट में 2 है, यहाँ पर 2 रूट में 2 है, घट जाएगा तो रूट में 2 हो बचेगा। देखिए इस तरह से हमारा D1 D2 D3 सारे क्या हैं, ये √2 आ रहा है, बराबर हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात सार्वंतर अब इसको हम D डिनोट कर दे रहे हैं, सार्वंतर D बराबर देखिए रूट में 2 है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है, इसके अगला 3 पद और हमको बताना है, जैसे 4 पद तक दिया हुआ है और 5वां 6वां 7वां हमको बताना है। तो 5वां पद ध्यान दीजिए यहाँ पे, 5वां पद A5 बराबर
ए प्लस देखिए 4d होगा हमेशा। देखिए बता रहे हैं अगर पाँचवां पद निकालेंगे तो ए प्लस 4d एक कम रहेगा, हमेशा डी में गुणा एक कम का होगा। ये हो जाएगा पहला पद। देखिए श्रेणी का दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक ना, ये 3 यहाँ पे एक स्थान पे हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 धन 4, डी का मान आया है देखिए रूट में मेरा 2 आया है, ठीक ना। ये यहाँ पर रख लेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 धन 4 रूट में 2, ये हो जाएगा पाँचवां पद। छठा पद यानी A6 बराबर A प्लस 5D, एक कम हो जाएगा इसमें 5D गुणा, तो यहाँ पे एक स्थान पर रखेंगे 3 धन 5 गुणे रूट में 2, डी का मान आया है 2 बराबर 3 धन ये हो गया 5 रूट में 2। इस तरह से सातवां पद यानी A7 बराबर देखिए यहाँ पे हो गया A धन 6D होगा, एक कम होगा सातवां पद, ठीक है। यहाँ पर D में एक कम करेंगे, अगर सातवां पद है तो 6D हो जाएगा बराबर यहाँ पर देखिए 3 धन 6 गुणे D का मान है रूट में 2 बराबर 3 धन 6, ये गुणा हो गया रूट में 2। इस तरह से ये 3 पद आ गए। लिखेंगे दी गई श्रेणी का अगला 3 पद क्रमशः देखिए पाँचवां पद यह है 3 + 4 रूट में 2 और 3 + 5 रूट में 2, छठवां पद हो गया। सातवां पद 3 + 6 रूट में 2, यहाँ पे लिख देंगे 3 + 4 रूट में 2, ये हो गया एक, और 3 + 5 रूट में 2 और आगे 3 + 6 रूट में 2, ये होंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया हुआ है 0.2 पहला पद है, दूसरा पद 0.22, तीसरा पद 0.222 दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए चौथा पद 0.2222, इस तरह से श्रेणी चल रही है। तो हमको ये पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए इसका सर्वांतर समान होना चाहिए यानी इसके बीच में का अंतर जो है ये सब बराबर आना चाहिए, तब तो ये समांतर श्रेणी होगा। इसके लिए उसी तरह से जैसे सब हम लोग चेक करते आए हैं उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे। तो A1 देखिए दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, A2 मेरा है 0.22 दिया हुआ है, A3 बराबर दिया है 0.222 दिया है, और A4 हो गया, A4 बराबर 0.2222 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए D1 पहले के लिए D1 यहाँ पे हो जाएगा A2 - A1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना नहीं, इसमें से दूसरा पद है ये, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद यानी 0.22 में से घटाना है 0.2 को घटाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे घटा लेंगे तो आ जाएगा मेरा 0.02 आएगा, ठीक। और दूसरा देखिए चेक करते हैं D2 बराबर A3 यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, A3 में से A2 को घटा देना है। A3 मेरा यानी तीसरा पद ये है देखिए 0.222 में से घटाना है हमको 0.22 को घटाना है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 0.002 आएगा इस तरह, ठीक ना। तीसरा देखिए हम लोग कर लेते हैं D3 बराबर A4 - A3। देखिए अगर दो समान नहीं आया तो हम तो यहीं बता सकते हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि मेरा सभी समान आना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालें या ना निकालें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाला को अगर ये मेरा समान नहीं है लिख देंगे यहाँ सर्वांतर समान नहीं है आता, ठीक ना। चाहे तो आप लोग इसको भी निकाल कर चेक कर सकते हैं, नहीं तो 2 देखिए मेरा समान नहीं आया क्योंकि इसमें देखिए 0.02 आया है, यहाँ पे 0.002 आया है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वांतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन अगले वाला वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।